हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान जिंक में वेदांता जो है वो बड़ा खेल खेल रहा है और अभी खबर आ चुकी है कि भैया एंटायर होल्डिंग जो है वेदांता की वो गिरवी पड़ी हुई है। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया हिंदुस्तान जिंक 305 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और आगे का आउटलुक इसका कैसा हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जब से वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक, हालांकि तेज़ी आई ज़रूर थी, यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस रहा है हिंदुस्तान जिंक का, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ना सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई जब से वेदांता को पैसों की ज़रूरत पड़ी है। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भैया हिंदुस्तान जिंक की मैं बात करने जाऊं तो 305 रुपये का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार डिक्लाइन वाला मोड चल रहा है, 315 से लगातार गिर रहा है और गिरावट की वजह भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखा जाए तो 3% का ग्रोथ है, लेकिन अगर डिविडेंड को काउंट कर लेंगे तो भैया पैसा और बड़ा बना कर दिया है इसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी और 375 से भी ऊपर गया, बाद में गिरा, फिर तेज़ी आई, फिर गिरा, फिर तेज़ी आई, अब फिर से थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर चल रही है। और अब खबर आ रही है कि वेदांता प्लेज नियरली एंटायर 64.92% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक। देखो, हिंदुस्तान जिंक में जो मेन प्रमोटर है वो वेदांता रिसोर्सेज है और यहाँ पर इन्होंने अपनी जितनी भी होल्डिंग है 64.92%, ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में ही वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक की कुछ शेयर्स गिरवी रखे हैं एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज को। शेयर्स कितने गिरवी रखे हैं तो 13.94 करोड़ शेयर्स, जो 3.30% स्टेक होता है। तो इसको भैया इन्होंने रखा है गिरवी एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के पास, और डेफिनेटली गिरवी रख के करते क्या, पैसा ही तो उठाते हैं। और देखो, अभी वेदांता को पैसों की ज़रूरत है, वेदांता को पैसों की ज़रूरत है, वेदांता की कई सारी रीपेमेंट्स होनी है जो वेदांता को चुकाना है। तो वेदांता कर क्या रहा है पता है, वेदांता पैसा रेज तो कर रहा है इसको गिरवी रख रख के। इससे पहले भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी एक खबर आई थी कि कुछ और शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे थे, ठीक है, कुछ और शेयर्स भी इन्होंने गिरवी रखे थे इससे पहले भी। तो यहाँ पर डिविडेंड से भी पैसा निकाल रहा है। जैसा कि अगर हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करने जाएं तो हिंदुस्तान जिंक में प्रमोटर कौन है, वेदांता है। और वेदांता के पास होल्डिंग कितनी पड़ी हुई है तो वेदांता के पास होल्डिंग है 64.92% की होल्डिंग है यहाँ पर। अब आप देखिए, पहले क्या था कि 86% की होल्डिंग गिरवी थी, अब वो बढ़ के 87 पर आ गई। अभी और होल्डिंग गिरवी रखी है इन्होंने, 91 हो गई थी और अभी और मतलब ज़्यादा गिरवी हुई है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए तो जो डिविडेंड पे आउट हो रहा है उससे भी ज़्यादा पैसा वेदांता निकाल रहा है। जैसे कि डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो इसी साल पहले 13 रुपये का डिविडेंड पे किया था, फिर 26 रुपये का, तकरीबन 39 रुपीज़ का डिविडेंड कह सकते हो कि वेदांता ने निकाला है इस साल। और डिविडेंड का अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड से वेदांता ने कमाए हैं हिंदुस्तान जिंक में। क्योंकि प्रमोटर वो है, इतनी सारी क्वांटिटी अब उनके पास है, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड का एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको मिलेगा ज़रूर, और यही हुआ है। और अब और ज़्यादा क्वांटिटी गिरवी रख रहे हैं ये हिंदुस्तान जिंक की, ताकि और पैसा रेज कर पाए, ताकि वेदांता में जो दिक्कत है, वेदांता के जो आने वाले दौर में पैसा चुकाना है वेदांता को, रीपेमेंट्स प्रीपेमेंट्स वगैरह का जो लोन्स लिया है उसका, तो उसके लिए भैया हिंदुस्तान जिंक का भी अभी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, द शेयर वेज प्लेज एज कोलेट्रल फॉर द लोन टेकन बाय द कंपनी और द ग्रुप, जो लोन लिए गए हैं उसके कोलेट्रल में ये शेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं। दिस वॉज द थर्ड इंस्टेंस इन द फाइनेंशियल ईयर वेयर मुंबई हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी प्लेज द शेयर। तीसरी बार किया है। अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल 2023 को वेदांता ने यहाँ पर 1.91% का जो स्टेक है उसको यहाँ पर गिरवी रखा था, एक्सिस ट्रस्टी को ही रखा था। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो 8 करोड़ 5 लाख के आसपास शेयर्स थे। और इससे पहले मीनवाइल 17 अप्रैल को भी वेदांता ने शेयर्स गिरवी रखे थे 2.44% के, और वो भी एक्सिस ट्रस्टी को ही रखे थे। तो अप्रैल से लेकर अब तक 3 बार गिरवी रख चुके हैं ये लोग, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी गिरवी रखी है। पहले 10 करोड़ शेयर गिरवी रखे, फिर 8 करोड़ रखे, और अभी रखे हैं इन्होंने 13 करोड़। तो भैया लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है और अभी सब कुछ गिरवी हो चुका है।
द बोथ occasion द शेयर वॉल प्लेज एज अ कोलेटरल फॉर लोन टेकन बाय द कंपनी और अ ग्रुप। तो कोलेटरल के तौर पर रखे गए हैं यहाँ पर। तो बड़ी बात है कि वेदांता, और देखो यार ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जिंक के ही गिरवी है, अगर आप वेदांता के भी देखोगे तो वेदांता के भी शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं, बहुत सारी क्वांटिटी वेदांता की भी गिरवी पड़ी हुई है। लेकिन ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि अप्रैल और मई महीने में ही 3 बार इन्होंने इतने सारी बड़ी क्वांटिटी गिरवी रखी। अगर कोई और कंपनी होती ना, हिंदुस्तान जिंक के बदले अगर कोई और कंपनी होती ना, तो इस खबर के चलते ना बड़े बड़े झटके लग चुके होते। लेकिन हिंदुस्तान जिंक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बेहतर कंपनी है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो मार्केट कैप इसका जो है वो 1,30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो कोई उतना भी बड़ा नहीं है, 12 का इसका पी रेशो है। और जहाँ तक बात करी जाए तो भैया कंपनी लो डेट टू इक्विटी है यहाँ पर, और डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत भारी भरकम पे करते हैं ये। इस साल 39 रुपीज़ का तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और अभी भी पे करेंगे, अभी भी पे करेंगे। इस साल शायद हो सकता है कि 2 बार और आपको मिल जाए डिविडेंड। यहाँ पर 2022 में इसने 2 बार पे किया था, 21 रुपये और 15 रुपये 50 पैसे का, फिर भी कम था अभी के मुकाबले, लेकिन शेयर प्राइस के हिसाब से बेहतरीन डिविडेंड है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इनके परफॉर्मेंस की, तो अच्छे परफॉर्मेंस है। 8,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है लास्ट मार्च क्वार्टर में। प्रॉफिट रहा है इनका कितना, 2,585 करोड़ का। हालांकि कंपनी पहले 3-3 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट्स करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे और प्रॉफिट इनको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भैया जो डिविडेंड ये लोग निकाल रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी प्रॉफिट कम कमा रही है और डिविडेंड देती जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया डिविडेंड अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए जितना कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में फिर कैश फ्लो की दिक्कत आना शुरू हो जाती है और फिर आपको लोन लेने पड़ते हैं। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो देखो कंपनी है तो बढ़िया। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 29.55% की होल्डिंग भी कोई और लेकर बैठा हुआ है, और ये कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट है यहाँ पर। और यही वजह है कि वेदांता चाहता था, ठीक है, वेदांता ना, पता है अभी हिंदुस्तान जिंक के शेयर गिरवी नहीं रखता, लेकिन वेदांता चाहता था कि वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स है वो चाहता था कि वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे $3 बिलियन में। और वेदांता को ज़रूरत भी $2-3 बिलियन की ही थी अपने सारे डेट को, मतलब अपने जो डेट है उसको चुकाने के लिए। वेदांता को ज़रूरत भी थी, उतने ही पैसों की ज़रूरत थी। अगर वो हो जाता तो शायद वेदांता ये इतने सारे गिरवी ना रखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया कि भैया ऐसी ख़राब सिचुएशन में आप कंपनी में से इतना बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते हो। और सरकार की भी इतनी सारी, मतलब होल्डिंग जब इतनी सारी है 29.55, तो सरकार की भी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। तो डील कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से अभी वेदांता डेस्परेट है पैसा निकालने के लिए, यहाँ वहाँ से झाड़ू चला रहा है, डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रहा है हिंदुस्तान जिंक से, वेदांता से लोन्स वगैरह ले रहा है, लोन्स इवन शेयर्स को गिरवी रख के ले रहा हो, किसी तरीके से ले रहा हो, लेकिन लिए जा रहे हैं, और ये बड़ी बात है। और सरकार का भी प्लान था कि भैया अपने जो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में उसको कम करा जाए, प्लान था उनका OFS लेकर आने का, लेकिन जिस तरीके से शेयर में गिरावट आई तो सरकार ने भी अपना प्लान डिले कर दिया यहाँ पर। तो देखते हैं कि दोबारा अपने प्लान पर वापस लौटते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि हिंदुस्तान जिंक के जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो साथ में एक बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि वेदांता को ज़रूरत है भैया पैसों की, और डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकलेगा भी ज़रूर। तो नज़र रखिएगा हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। और मेरे हिसाब से जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं अभी बाइंग नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा 280 रुपये के लेवल का। अगर 280 रुपये की रेंज में अगर ये जाता है तो ख़रीदारी के मौके बनेंगे। 250 से 280 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पर ख़रीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का नहीं, वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भैया डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा बनेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट लेंगे ना, तब शायद वेदांता फुल फ्लेज में हिंदुस्तान जिंक को लेकर जो अपने प्लान है उसको एग्जीक्यूट करता भी नज़र आएगा। तो बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं जहाँ पर आप बड़े बड़े जो एनालिस्ट जो
सुपरस्टार्स हैं उनके पोर्टफोलियो तक को भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कहाँ पर किया हुआ है, कितनी होल्डिंग है उनके पास, वो सब कुछ आप एक ही क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।